नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। और आपको बता दें कि अब किसानी से जुड़े जो मामले हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। अब एक दौर आएगा जब बिजाई होगी, नए बीज आएंगे मार्केट में और बीजों से संबंधित जो बात हम करेंगे। आज हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक शैलेंद्र सहारण जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो नरमे को लेकर किसानों को बड़ी मार पड़ी थी और अब की बार फिर मार्केट में नए नए बीज आ रहे हैं या किस तरह के किसान खेती करे और नया क्या प्रयास किसान करे, प्रयोग क्या करे, उस पर यही मामला है कि जिस क्षेत्र में हम बातचीत कर रहे हैं ये कृषि पे आधारित और कृषि पे ही निर्भर क्षेत्र में हम रहते हैं। यहाँ पर किसानों को समय पर सही बीज की जानकारी, जमीन की जानकारी, किस तरह की खेती हमें यहाँ करनी चाहिए, उस बारे में हमें एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत जरूरी है। अब जमाना सोशल मीडिया का आ गया। पहले हो सकता था पुश्तैनी खेती में कम लोगों को जानकारी मिले, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि खेती के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं, उनको हम साथ जोड़ें और आप लोगों को जानकारी दें। और तमाम लोग आप कमेंट में अपना सवाल भी कर सकते हैं, उस सवाल का जवाब हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही आपको जो अधिकारी हैं उनसे लेके आपको वो उसका जवाब भी देंगे। लेकिन आज तमाम बातें हम मौके की बिजाई का जो सीजन है उसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र सहारण जुड़ेंगे, कृषि वैज्ञानिक है वो। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप भी खेती करते हैं, को साथ में आप कृषि की पूरी जानकारी रखते हैं। अब मौका आ गया जी बिजाई का, तो मौके पे अगर बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार ऐसा हुआ कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप रहा, फंगस का रहा, किसान को बड़ी मार पड़ी। अब किसान किस तरह से बिजाई शुरू करे, क्या कुछ करे किसान? अभी किसान को यही है कि अभी अपने एक तो खेत के हिसाब से मिट्टी पानी की जांच करवा के अपने खेत के अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी ले। भाई अपने एरिया में जो सूट करती है वो वैरायटी ले। कई बार ऐसा होता है भाई कई पक्की जमीन की है, कोई कच्ची जमीन की है, कोई आगे की वैरायटी है, कोई पीछे की है, तो इस तरह ना ले। अपने जमीन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से बिजाई करे, तो अपनी जमीन के अनुकूल वैरायटी का प्रयोग करें आप। डॉक्टर साहब, एक चर्चाएं चल रही हैं कि BT3, BT4 इस तरह के नाम देके महंगे दामों पर किसानों को बीज मिल रहा है, कह रहा है कि उसमें जो है बीमारियां नहीं आएंगी। वो क्या प्रकरण है? ऐसा है, अपने हरियाणा क्षेत्र हरियाणा राज्य के अंदर क्या है, BT2 की परमिशन है, अन्य वैरायटी की परमिशन नहीं है। ऐसा कोई बीज है BT3 और BT4 के नाम से कई लोग मतलब अफवाहें दे रहे हैं, महंगे दामों पर किसानों को ठग रहे हैं। तो उन बातों से बचें। और जो भी आप खाद बीज दवाई जो भी लेते हो आप किसान, एक तो पक्का बिल जरूरी है और बीज ऐसा ही लो जिसकी अपने राज्य में परमिशन हो। BT3 या BT4 ऐसा कोई बीज अपने हरियाणा में इसकी परमिशन ना है और ना ही इन अफवाहों में पड़े। इन अफवाहों से किसान बचे। डॉक्टर साहब, किसान को कई बार समय रहते जानकारियां नहीं मिलती, आपकी तरफ से या विभाग की तरफ से ऐसा कुछ कोई मतलब नंबर जारी किया गया हो या आपसे संपर्क की किसी किसान को जरूरत है? क्योंकि जैसे वीडियो देखेगा कोई तो किसान सोचता है कि यार मुझे इस चीज की जानकारी ले लेनी चाहिए, तो उस वो कैसे आपसे संपर्क? ऐसा है, हमारे जो चोपड़ा क्षेत्र के अंदर है 2 एडीओ है, 13 पोस्ट है। यहाँ पोस्टें काफी वैकेंट है, खाली पड़ी है। तो मैं किसानों से यही कहता हूँ भाई आप या तो चोपड़ा नासी चोपड़ा अपना ऑफिस है, वहां आते जाते आप है ना एक बार कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलके सलाह लेके उसके आधार पर ही बीज का प्रयोग करें, उपयोग करें और उसके आधार पर बिजाई करें। डॉक्टर साहब, अगर किस मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसान बाद में जब उसके साथ कोई घटना घट जाती है बीज से संबंधित, या कोई खाद लिया है, कोई स्प्रे लिया है और आप कह रहे हैं कि उसको बिल लेना चाहिए, तो इससे अगर किसान बिल लेता है तो उससे क्या कुछ फायदे किसान को मिलने वाले? बिल लेता है, एक तो बात ये है, अगर किसान अगर दुकानदार से अगर बिल मांगेगा, ओरिजिनल बिल मांगेगा, तो उसको एक तो ये फायदा होगा भाई कोई भी दुकानदार उसको कोई मतलब नकली दवा या नकली बीज नहीं दे सकता। अगर ओरिजिनल बिल मांगता है तो दुकानदार भी ये सोचेगा भाई ठीक है किसान ये जानकार है और ये महकमे से या विभाग से मतलब जुड़ा हुआ किसान है, तो इसको इस बात की नॉलेज है भाई बीज नकली कौन सा है और असली कौन सा है। इसलिए किसान को हम ये कहते हैं भाई जो भी बीज खाद दवाई लो उसका बिल जरूरी है लेना। डॉक्टर साहब, आपने एक और कहा कि आप अपने खेत का मिट्टी और पानी दोनों चेक करवा सकते हैं, तो उसके लिए क्योंकि बहुत से किसान उनको पता ही नहीं है भी ऐसा कुछ होता होगा, तो वो कैसे संपर्क करें, कहाँ मिट्टी जांच करवाएं, कहाँ पानी जांच करवाएं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? मिट्टी पानी जांच के लिए एक तो कृषि विभाग ने एक अभियान चला रखे है, हर मतलब ब्लॉक से हर डिस्ट्रिक्ट से मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं।
तो आप उसके आधार पर मिट्टी की जांच करवा सकते हो, या अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट में या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिट्टी पानी जांच की लैब होती है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ रुपया नहीं लगता उसमें। तो अपने खेत से आप किसान मिट्टी लेके पानी लेके और उसकी आप जांच करवा सकते हो। मिट्टी लेने का जो तरीका है वो बता देता हूँ। जो खेत के चारों कोनों से मतलब 10-10 15-15 फुट जगह छोड़ के और एक बीच से जहाँ मतलब कोई पहले कोई लकड़ी या खाद न डाल रखी हो, उन जगहों से न ले। और जो जगहों से आप सैंपल ले रहे हो उसका आप है ना 6 फुट वी आकार का गड्ढा लेके दोनों साइड से उसकी मिट्टी इकट्ठी करके 500 तो इकट्ठी मिट्टी करके और उसमें से आधा किलो मिट्टी आप लैब में दे सकते हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फाइनल सवाल ये है कि अब बिजाई का समय नरमे का शुरू हो गया है, तो कब तक किसान बोए? क्या कुछ प्रोसेस एज ए रूल? क्योंकि वैसे तो अंदाजा लगा लेते हैं, अब आपको पानी लगा दिए तो बीज लेना चाहिए। आपकी क्या राय है नरमे को लेकर? वैसे तो 25 मई तक इसकी बिजाई चलती है, लेकिन पानी जो नहर की जो अपने सिस्टम को देखते हुए किसान क्या जल्दबाजी करते हैं, किसान की मजबूरी भी है, अभी इतना पानी हमारे पास है नहीं, तो वो देखते हुए नहर के हिसाब से ही बिजाई करनी पड़ती है। तो लगभग एक तो किसानों ने बिजाई कर रखी है और कुछ किसान साथी करने लग रहे हैं। तो अपने जमीन के हिसाब से और समय के हिसाब से कई बार किसान क्या करता है, मतलब बिजाई करते हैं नरमे की तो वो ध्यान नहीं रखता। अभी कई बार अगेती बिजाई पछेती लेट बीजता है और लेट बिजाई अगेती करता है, तो वो थोड़ी सी अपने कृषि अधिकारी से सलाह लेके उसके बाद ही बिजाई करे। मतलब बीज की वो जानकारी ले ले भी कौन सा बीज कब लगाना है। हाँ हाँ, बीज की जानकारी लेके उसके बाद ही आप बिजाई करो। कई बार किसान गलती कर जाता है, भाई लंबे टाइम की वैरायटी होती है वो, अगर स्टार्टिंग में अगर बिजाई करते हो तो ठीक है, अगर लंबे टाइम की वैरायटी अगर आप लेट बीजते हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है किसान को। तो डॉक्टर साहब एक और, क्योंकि आप हैं वैज्ञानिक हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। किसान पुश्तैनी खेती करता आ रहा है, नरमा, कपास, चना, बाजरा, गेहूं यही चलता रहता है। किसान के कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि जो ये परंपरागत खेती है उससे हटके किसान ऐसा कुछ करे जिससे उसको आर्थिक लाभ है वो मिल सके? अब कुछ क्षेत्र में पानी की समस्या है, कुछ क्षेत्र बिरानी है, तो बिरानी क्षेत्र में आप नरमे को छोड़ के आप बाजरा वगैरह या ग्वार वगैरह ये फसल ले सकते हो। इसके अलावा या भी अगर पानी की ठीक है तो उसमें आप धान की खेती ले सकते हो या अन्य कोई सब्जी वगैरह भी आप लगा सकते हो। तो इसका भी अब है सिस्टम, मतलब किसान दूसरी खेती की तरफ अभी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब किसान कुछ करना चाहता है तो विभाग उसके लिए तैयार है। हाँ, विभाग उसके लिए तैयार है। अगर किसान अगर कोई किसी चीज की जरूरत हो तो विभाग उसके लिए तैयार है। जी, थैंक यू। आप डॉक्टर साहब हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े। ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सहारण। और आपको बता दें कि ये चर्चाएं नाथूश्री चोपटा क्षेत्र के किसानों के लिए हो रही थी। आपको बता दें कि ये कॉटन बेल्ट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कॉटन की खेती की जाती है। पिछली बार कॉटन में एकाएक बीमारी आने के कारण किसान को बहुत नुकसान हुआ था। अब की बार हम प्रयास कर रहे हैं कि किसान को किसी तरह से उस बीमारी से बचाया जाए, फसलों को बचाया जाए। इसलिए हम जो कृषि अधिकारी हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करके आपसे ये तमाम बातें साझी की हैं। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उस सवाल का जवाब भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस किसान साथी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप तमाम खबरें देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।